तो दोस्तों स्टोरी के शुरुआत पे हम देखते हैं सुमिरे को, जहाँ पर बोरुतो उसके बारे में सोचते हुए बताता है कि सुमिरे काकाई जो कि उसके क्लास का फॉर्मर क्लास रेप हुआ करती थी और इसी के साथ साथ उसका काफी अच्छा दोस्त भी। पर समय जैसे ही बीतता चला गया मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उसके साथ लब में पड़ गया और देखते ही देखते हमने कई सारे डेट किए और काफी अजीब अजीब चीजें भी और फाइनली अब हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। और इसी के साथ जब हम दोनों अकेले होते हैं तब हम दोनों दंगल ट्राई करते हैं। फिर इसी के साथ हमें असली प्लॉट को दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो सुमिरे से कह रहा होता है मैं अब अपने कार को गैरेज पे डालना चाहता हूँ सुमिरे। फिर सुमिरे ये बात सुनकर कहती है ये मुझे काफी हर्ट करती है बोरुतो, क्योंकि तुम्हारा औजार काफी बड़ा है। पर बोरुतो उसकी एक नहीं सुनता और इतने में ही अपना रॉकेट को लॉन्च कर देता है और इससे सुमिरे की चीख निकल जाती है। फिर तभी घर पर वापस नारुतो भी आता है और कहता है बोरुतो, और नारुतो घर पर आते ही उससे बोरुतो के रूम से काफी जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देता है और वो काफी कंफ्यूज होते हुए बोरुतो के रूम की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है बोरुतो और हिमावारी फिर से झगड़ रहे हैं। और फिर नारुतो बोरुतो के रूम पे पहुंचते ही कहता है बोरुतो मैंने कहा था ना अपने सिस्टर के साथ ऐसे फाइट मत करना। पर इतने में ही नारुतो देखता है कि यहाँ पर तो बोरुतो और सुमिरे होते हैं। फिर बोरुतो नारुतो को देखकर एकदम से चौंकते हुए कहता है तुम यहाँ अभी क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी ओका के ऑफिस पर होना चाहिए था, यू ओल्ड इडियट। और सुमिरे भी नारुतो को देखकर काफी ऑकवर्ड फील करती हुई अपने मन में कहने लगती है ही मुझे काफी ऑकवर्ड फील हो रही है, लगता है मैं अब शर्म के मारे मर ही जाऊंगी। फिर बोरुतो गुस्से के साथ नारुतो से कहता है तुम्हें ऐसे रूम पे घुसने का परमिशन किसने दिया। और इधर नारुतो ये सब सीन को देखकर अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है ही दरवाजा खुला था और मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा नॉइस आ रहा था। और इधर सुमिरे अपने मन में कह रही होती है ये कितनी शर्मनाक इंसिडेंट है, ओका के समाने मुझे ऐसे हालत में बोरुतो के साथ देख लिया। फिर नारुतो एक शैतानी स्माइल के साथ बोरुतो से कहता है तो बोरुतो तुम सुमिरे चैन के साथ आखिर क्या कर रहे थे, उसकी आवाज नीचे तक सुनाई दे रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं कि एक लड़की के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। फिर बोरुतो ये बात सुनकर एकदम से सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए कहता है सच में मुझे पता ही नहीं कि इस चीज को हर्ट किए बिना आखिर सेटल कैसे करते हैं। फिर नारुतो एकदम से कहता है ये अब मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मेरे पास तुम्हारा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और मैं तुम्हारा इसमें हेल्प करने वाला हूँ। पर मैं अब तुम दोनों को जो भी कहूँगा तुम दोनों को वैसे ही करना होगा, क्या तुम्हें ये बात मंजूर है। फिर बोरुतो ये बात सुनकर खुशी के मारे कहता है ठीक है ओके, सुमिरे के लिए मैं इस चीज को अच्छे से सीखना चाहता हूँ। और इधर सुमिरे ये बात सुनकर घबराई हुई अपने मन में कह रही होती है लगता है सिचुएशन अब और भी बदतर बन रहा है, लगता है इसी के साथ मैं अब मर जाऊंगी। फिर नारुतो कहता है सुमिरे तो फिर तैयार हो जाओ, अब अपने कपड़े उतारो। फिर नारुतो के मुंह से ये बात सुनकर सुमिरे के एकदम से जैसे बत्ती ही गुल हो जाते हैं। और इसी के कुछ समय बाद फिर सुमिरे लेसन्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अपने अंदर ही अंदर काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी फील कर रही होती है। और इसी के साथ फिर नारुतो बोरुतो को सिखाना शुरू कर देता है कि दंगल आखिर कैसे करते हैं। और इसी के साथ फिर कुछ समय बाद काफी जोरदार लेसन के बाद नारुतो बोरुतो को ये बात किसी से ना बताने को कहता है, स्पेशली हिनाटा को, क्योंकि अगर हिनाटा को ये बात पता लग गई तो वो नारुतो को मार डालेगी इसीलिए। फिर बोरुतो कहता है मुझे पता नहीं क्योंकि मैं सीक्रेट को ज्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रख पाता। और दोनों के इन सब बातों को सुनते हुए इधर सुमिरे तो डर के मारे एकदम से सदमे में चली जाती है। फिर नारुतो बोरुतो से कहता है तुम नहीं जानते कि अगर वो ये बात जान लेगी तो वो हम तीनों को ही मार डालेगी, तो इसीलिए हम तीनों को ये बात को लेकर चुपचाप रहना ही बेटर है और इसे तुम दोनों सिर्फ मेरी तरफ से एक लेसन समझना। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।